अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं और इसके आने वाली सारी वीडियो जो पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हैं, ये सारी उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जिनको स्कॉलरशिप का बिल्कुल नहीं पता और जो बिल्कुल स्कॉलरशिप को स्क्रैच से जानना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इस बात का जवाब लाजमी मिलेगा कि स्कॉलरशिप पे जाना क्यों जरूरी है, कौन कौन सी जगह हैं जहां से हम स्कॉलरशिप्स को ढूंढ सकते हैं और स्कॉलरशिप्स की टाइप्स कितनी हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेंगे। चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हमें चाहिए क्यों होती हैं, कहां कहां से ढूंढ सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और स्कॉलरशिप्स की टाइप्स कितनी होती हैं। ये बुनियादी चीजें होती हैं जो किसी भी एक बंदे को जो बाहर जाना चाहता है मुल्क से पढ़ने के लिए, और वो भी दूसरों के पैसों के ऊपर या गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर या दूसरी गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर या किसी डोनर के एक्सपेंसेस के ऊपर जब आप जा रहे होते हैं, तो ये सारी बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। चलते हैं आगे। एक फॉरेन स्कॉलरशिप हमें चाहिए क्यों होती है? फॉर एग्जांपल हम छोटे से गाँव में रहते हैं, उससे हम छोटे बड़े शहर में चले जाते हैं, उससे बड़े शहर में फिर हम इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, फिर हम कराची जाते हैं, फिर लाहौर जाते हैं। तो ये जो एक छोटे से गाँव से जो हमारा सफ़र शुरू हो जाता है बड़े शहरों तक, तो आपने देखा होगा कि पहले ज़माने के अंदर जो लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते थे, जब वापस आते थे, तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते थे, वहाँ की चीज़ें बता रहे होते हैं कि जी इस शहर के अंदर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े रोड्स हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जो आपको बड़े शहरों में जाके मिलती हैं, हो सकता है छोटे गाँव में आपको नहीं मिल सकती ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं, तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, दूसरे से तीसरे, और फिर जब आप सारी दुनिया घूमने शुरू कर जाते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है ट्रैवलिंग का। उससे बंदा बहुत कुछ सीखता है, लोग किस तरह उठते-बैठते हैं, खाते-पीते किस तरह हैं, रहते-सहते किस तरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आदमी जो है ट्रैवलिंग से सीखता है, और ये ट्रैवलिंग इंटरनेशनल होगी तो फिर आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर जब जो है आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर जाते हैं, पाकिस्तान से आप इटली आते हैं, पाकिस्तान से आप जर्मनी जाते हैं, यूएसए जाते हैं, चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं, जापान जाते हैं, तो आपको उनके कल्चर को सीखने का मौका मिलता है कि हम लोग किस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो लोग किस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हमारे रस्म-व-रिवाज क्या हैं, उनके रस्म-व-रिवाज क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे जाके सीख रहे होते हैं, जो कि हमें अपने मुल्क में रहते हुए नहीं मिल सकती। फिर आगे चलते हैं, तो हमारी मेंटल और स्किल्स डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। किस तरह भले कि हम जो है, एक तो होता है बात करने का तरीका सीखना, एक होता है बात को सुनने का, समझने का भी तरीका सीखना, जो हम बाहर जाके करते हैं, क्योंकि हमें जो है वहाँ पे किसी के साथ काम करना पड़ता है, प्रोफ़ेसर्स होते हैं, बड़े-बड़े लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें पहले बात सुनने का, समझने का तरीका आता है, फिर अमल करने का तरीका भी आना शुरू हो जाता है, फिर हमें बात करने का तरीका भी आता है। फिर हम जिस फ़ील्ड के अंदर होते हैं, उसके स्किल्स हम बहुत से सीखने शुरू कर जाते हैं कि एक तो है लिखते किस तरह है, उस पे भी हम जाते हैं। आप एक फ़ील्ड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, पाइथन के ऊपर काम किया, आप वहाँ से आर पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप दूसरी लैब में जा रहे हैं, तो आपके पास एक नई स्किल आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैटलैब पे काम कर रहे थे, तो पाइथन पे चले गए, आर की स्किल्स भी आ गई, तो ये एक मल्टी स्किल्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ। इसी तरह आप जो है गैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर काम कर रहे हैं, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर किसी एक स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप जो है दूसरी लैब में जाने के बाद आपके पास वो स्किल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके साथ-साथ जब हम आगे जाते हैं, तो हम प्रोफ़ेसर्स के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम समझ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें, ये सारा प्रोसेस जो है हमारी हर चीज़ को इम्प्रूव करता है। हमारे बोलने को इम्प्रूव करता है, हमारे सुनने को इम्प्रूव करता है, हमारे लिखने को इम्प्रूव करता है, हमारे रिसर्च करने के तरीके को इम्प्रूव करता है कि हम हो सकता है पहले एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च ना कर रहे हों, हम कभी इस तरह काम कर दिया, कभी किस तरह काम कर दिया, प्लानिंग के बगैर हमने काम करना शुरू कर दिया। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो हमें रिसर्च करने का तरीका आता है, उसको फिर डॉक्यूमेंट करने का भी तरीका आता है कि अपनी रिसर्च को डॉक्यूमेंट किस तरह किया जाता है, तो हमारे राइटिंग स्किल्स भी बड़े इम्प्रूव हो जाते हैं।
आगे चलेंगे तो देखते हैं कि हमारी प्रोफेशनल नेटवर्किंग, देखिए हम पाकिस्तान से उठ के किसी भी मुल्क के अंदर चले गए, प्रोफेसर से बात हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है। फिर वहाँ से हम कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, वर्कशॉप पे जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो हमारे कनेक्शंस बिल्ट अप होना शुरू हो जाते हैं। लोग हमें जानना शुरू हो जाते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से स्किल्स हैं, मैं कौन-कौन से काम कर सकता हूँ, जो फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए, आपकी जॉब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस बंदे के पास कौन से स्किल्स हैं, क्या-क्या काम कर सकता है, किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें सारी एक ही पैकेज के अंदर मिलती हैं और वो है फॉरेन स्कॉलरशिप। और फॉरेन स्कॉलरशिप पे जाने के बाद मल्टीपल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैं था, इटली में आया, इटली से कनाडा गया, कनाडा से मैं यूएसए गया, तो ये एक्सपोज़र जो है हमारा बढ़ता चला जाता है और जो हमारी नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे चलेंगे तो हमें एक और चीज़ देखने को यहाँ पे आ रही है, हैव यू अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप बिफोर? हम लोग क्यों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते? चंद हमारे पास जो हैं वो हमारे दिल के अंदर खौफ होते हैं, हमारे फोबियाज़ होते हैं। उसमें से एक बड़ा फोबिया जो है, हमारे ग्रेड्स बहुत कम है। जी मेरा 3.1 है, हो सकता है स्कॉलरशिप हो सकता है 4 वाले को ही मिलती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, 3 वाले को भी मिलती है, बहुत से लोगों को मिलती हुई देखी है हमने कि 3 के ऊपर भी। तो अगर आपके ग्रेड्स 3 के लगभग आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ोबिया हमारे पास ये होता है कि आइल्स नहीं है, टॉफ़ल हमारे पास नहीं है, किस तरह अप्लाई करें? तो देखें, आइल्स और टॉफ़ल जो है, ये हमने खुद अपने ऊपर तारी किया है कि बड़ा मुश्किल सा टेस्ट होता है और इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप इसकी तैयारी थोड़ी-सी कर लेंगे, तो ये टेस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सी जगह ऐसी हैं, जिनके ऊपर मैं बात करूँगा कि वहाँ पे आपके पास आइल्स और टॉफ़ल की ज़रूरत भी नहीं होती। तीसरा हमारा खौफ ये होता है कि हमारे पास रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं है। तो बहुत सी स्कॉलरशिप्स आपको ऐसी भी मिलती हैं, बहुत से पीएचडी करने वाले बंदे आपको ऐसे मिलेंगे, मास्टर्स करने वाले बंदे ऐसे मिलेंगे, जिनकी एक पब्लिकेशन भी नहीं थी और उनको स्कॉलरशिप अमेरिका में मिल गई, कनाडा में मिल गई, बहुत से मुल्कों में अंदर मिलती है। तो ये हमारे जो फोबियाज़ हैं, इनको हमने निकालना है और जो है हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी जो हमारे स्किल्स होंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो फिर जाके हमारी स्कॉलरशिप मिलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, दुनिया देखें एक ग्लोबल विलेज है, आप कम्पीट कर रहे हैं सिर्फ़ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, आपके साथ इंडियंस भी होंगे, आपके पास अमेरिकन्स भी होंगे, आपके पास चाइनीज़ भी होंगे, यूरोपियंस भी होंगे, बहुत से लोगों के पास साथ आप जो है कम्पीट कर रहे होते हैं, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? आपके पास स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपको क्यों रखेंगे? तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है वो दूसरे बंदे के पास नहीं है? तो ये चीज़ें हमें गौर करनी होती हैं कि आपके पास कोई चीज़ डिफरेंट है कि वो प्रोफेसर आपको अपने पास रखे। फिर जो है आपका नॉलेज उससे किस तरह ज़्यादा है, फिर आपके पास स्किल सेट्स ऐसे कौन से हैं जो किसी दूसरे बंदे के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 एप्लीकेंट्स हैं, तो 10 एप्लीकेंट्स में आपके पास आपको कौन सी चीज़ मुख्तलिफ कर रही है, कितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है उस फील्ड का और कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो उस फील्ड के ज़्यादा हैं आपके पास, फिर जाके जो चीज़ें आपको लिए आसानी पैदा करती हैं स्कॉलरशिप में वहाँ पे सिलेक्शन के लिए। इसके साथ-साथ आगे हम चलते हैं तो देखें अपने स्किल्स को हमने इम्प्रूव करना है, जिस तरह मैंने बताया स्किल सेट, मल्टीपल सर्टिफ़िकेशंस हमने लेनी होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम करते रहेंगे ना, तो आप बिलीव मी कि आपकी स्कॉलरशिप मिलना बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलेंगे कि स्कॉलरशिप टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। देखिए स्कॉलरशिप्स की 2 टाइप्स बेसिकली हमारे पास आती हैं, तीसरी जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एक को कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप, एक को कहते हैं पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप। फुली फंडेड स्कॉलरशिप वो होती है जिसमें आपके घर से लेकर स्कॉलरशिप पे जगह पे पहुंचने पे वहां के सारे एक्सपेंसेस, फिर पाकिस्तान आने तक के सारे अखराजात जो हैं वो उसमें कवर्ड होते हैं। उसमें आपकी ट्यूशन फी, मंथली स्टाइपेंड, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आपको देते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें कवर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो सारी चीज़ें कवर नहीं करती, उनको हम पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूशन फी और मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है, बाकी चीज़ें हो सकता है आपको खुद कवर करनी पड़ जाएँ। फॉर एग्जांपल इटली के अंदर आपको जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, वो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं देते। तो आपने खुद टिकट परचेज़ करनी होती है और हेल्थ इंश्योरेंस भी बाज़ औक़ात आपको मिल जाती है जिस रीजन में आप जा रहे होते हैं, लेकिन
वहाँ पे आपको नहीं मिल रही होती, तो वो आपको बाज़ औक़ात परचेज़ करनी पड़ जाती है। तो ये पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें आपको कुछ पेमेंट आपने करनी होती है, लेकिन जो मेजर पेमेंट्स होती हैं ना, आपको मंथली स्टाइपेंड, जो आपको रहने का, खाने-पीने के अखराजात आपको महीने के मिलते हैं, और जो है ट्यूशन फ़ी जो है आपकी वेव ऑफ हो जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप जो है अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आती है, तो आप बड़ी आसानी से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस के लिए है, तो आप वहाँ पे जाके अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए एक्सचेंज पे आप जा सकते हैं। आप पीएचडी के अंदर हैं, तो रिसर्च के लिए आपके पास बेतहाशा प्रोग्राम्स होते हैं। पाकिस्तान में आप अगर पीएचडी कर रहे हैं, तो एचईसी एक्सचेंज प्रोग्राम पे आपको भेज सकती है। यूएसए के अंदर जहाँ पे भी आप जाना चाहें। मैं अभी यूएसए के अंदर था, तो मैं तो इटली से एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया था। पहले कनाडा और फिर जो है मैं यूएसए गया था। तो मैंने वहाँ पे 2-4 पाकिस्तानी देखे जो एचईसी के एक्सचेंज प्रोग्राम पे आए हुए थे, और वहाँ पे 6 महीने का एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे थे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। देखिए, स्कॉलरशिप ज़ोन्स कौन से हैं? पूरी दुनिया में आप कह दें कि 3 बड़े ज़ोन्स हैं स्कॉलरशिप्स के। एक जो आता है वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हमारे पास ये ज़ोन्स बनाए गए हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सी चाहिए होती है, कौन-सी नहीं चाहिए होती, उस हिसाब से ये ज़ोन्स डिफ़ाइन किए गए गए हैं। मैंने अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ। एक है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन-सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, जो मेजर डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारे लिए हर्डल आप कह सकते हैं कि हम उसको अपने लिए बनाते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आइल्स है। कि इस रीजन के अंदर अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आइल्स होना ज़रूरी है आपके पास, जीआरई की कोई ज़रूरत नहीं है। यूएसए की तरफ चले जाएँ और सऊदी अरेबिया के अंदर अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आइल्स के बजाय टोफल या जीआरई, या नहीं, जीआरई भी साथ आपने लाज़मी देना होता है। तो ये यूएसए की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो ज़ोन्स हैं, वो जहाँ पे आपको आइल्स आता है, वो आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी आप इसमें इंक्लूड कर दें। और तीसरा ज़ोन जो आता है, जहाँ पे ना ही आपको आइल्स चाहिए, ना ही आपको जीआरई चाहिए, और ना ही टोफल चाहिए। तो ये 3 ज़ोन्स आपके पास आ जाते हैं। इसमें आपके पास इटली भी है, जर्मनी में बाज़ औक़ात कंसिडर कर सकते हैं, चाइना है, कोरिया है, थाईलैंड है, जापान है, और टर्की है आपके पास, रशिया है। बहुत से ममालिक इस तरह आपके पास आ जाते हैं। तो ये वो ज़ोन्स हैं जहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर जो है डिफरेंशिएशन की गई है। आगे चलेंगे तो हमारे पास स्कॉलरशिप्स जो हैं, डोनर्स कौन-कौन से होते हैं ना, ये बंदे के ज़हन में ख़्याल आता है कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, कौन देता है? और ये पैसे हमें फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स दे सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में आपको एचईसी देती है एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, या फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी एचईसी आपको देती है। आपने एक्सेप्टेंस ले ली अमेरिका से, आपने एचईसी को कॉन्टैक्ट किया कि मेरे पास एक्सेप्टेंस है, वो आपको जो है स्कॉलरशिप दे देगी। उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, आप वो यूएसए की प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ये तो फॉरेन गवर्नमेंट्स भी एक तो देती हैं आपको, आपकी अपनी गवर्नमेंट भी देती है, जैसे मैंने एचईसी का ज़िक्र किया, आप इटली की गवर्नमेंट दे रही है, आपको यूएसए की गवर्नमेंट दे रही है, आपको जर्मनी की गवर्नमेंट दे रही है, बहुत से इस तरह की गवर्नमेंट्स दे रही होती हैं। फिर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एक्चुअली पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। कोई आप किसी खास टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स विन किए होते हैं, तो उनके स्पेसिफिक फंड्स होते हैं। तो ये इसी तरह एजेंसीज़ जो हैं, रिसर्च एजेंसीज़ होती हैं आपके पास, वो आपको स्कॉलरशिप दे सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफ़ेसर्स आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर जो है फ्यू स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़, ये मैंने एक लिस्ट दी है, इसी तरह ढेरों आपके पास होंगी। यूएसए के लिए हैं, जर्मनी, फ्रांस, एरास्मस, मैरी क्यूरी, टर्किश स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप, स्वीडिश स्कॉलरशिप, मैक्स स्कॉलरशिप, इसी तरह ढेरों स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं। आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेयर टू फाइंड स्कॉलरशिप, ये सबसे अहम क्वेश्चन होता है। देखिए, स्कॉलरशिप पोर्टल्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे स्कॉलरशिप पोर्टल्स के ऊपर ही मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्कॉलरशिप पोर्टल्स जो हैं, वो एरास्मस का पोर्टल बना हुआ है, डैड का पोर्टल बना हुआ है, अंशु का बना हुआ है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बना हुआ है। ये इस तरह के मल्टीपल पोर्टल्स हैं जहाँ से आपको स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे आप देखते रहें इन पोर्टल्स को, यहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। फिर आ जाता है हमारा सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक ग्रुप्स है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, अम, आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर तो थोड़ा कम है,
लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है आपको मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो वहाँ पे लोग भी पोस्ट कर रहे होते हैं और प्रोफेसर्स खुद अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर से, लिंक्डइन के ऊपर जो है स्कॉलरशिप पोस्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि उनको फॉलो करें, और फेसबुक को भी लाजमी, जो स्कॉलरशिप ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर मैं अभी आता भी हूँ, उनको लाजमी फॉलो करते रहें। फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल के ऊपर जो है अपनी न्यूज़ फीड्स के अंदर या अपॉर्चुनिटीज़ फीड के अंदर जो है स्कॉलरशिप्स जो हैं वो शो कर रही होती है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से होगी, आपने हर यूनिवर्सिटी की पोर्टल के ऊपर अलग से जाना होता है। फिर सोशल मीडिया के ग्रुप्स जो हैं, सोशल मीडिया की जो ग्रुप्स में बड़ा ग्रुप है वो स्कॉलरशिप नेटवर्क जो पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग, ये 2 बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तानियों के। इसके अलावा मल्टीपल ग्रुप्स जहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए हैं, सारों को एक्सप्लोर करें, सारों को जॉइन करें और जो है अपने लिए स्कॉलरशिप्स को ढूँढें यहाँ से। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल भी मौजूद है और बाकी सारे चैनल्स भी यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए हैं। यहाँ से आपको यूट्यूब के ऊपर भी स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये तो चंद नाम मैंने ज़िक्र किए हैं, इस तरह ढेरों नाम आपको यहाँ से मिलेंगे। और आखिर भी हम देखते हैं कि वेबसाइट्स कौन-सी हैं, करियर हेल्प डेस्क है, फाइंड अ पीएचडी है, स्कॉलरशिप फॉर डेव डॉट कॉम है, इस तरह डॉक्टर आसमा जबीन की है। ये वो सोर्सेज़ हैं जहाँ से आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। तो ये वीडियो जो है मेरी, होपफुली इसमें आपको एक स्कॉलरशिप्स की बेसिक्स कहाँ से मिलती हैं, कितनी टाइप्स हैं, वो सारी आपको यहाँ से मिली होंगी। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड की है तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके और उनके माइंड के अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।